और इसमें हम ये समझेंगे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी जो है वो यहां पर होती क्या है। तो पहली बात बताई जा रही है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इसमें एक चीज यहां पर समझना है कि डेमोक्रेसी जो है वो यहां पर क्या है कि एक तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके की फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई। नॉन डेमोक्रेटिक में अगर आप देखेंगे तो मोनार्की आपको देखने को मिलेगी, डिक्टेटरशिप आपको देखने को मिलेगी, काफी सारी अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। सो उसी में से अगर आप देखेंगे तो जो अलग अलग तरीके की फॉर्म्स हैं उसमें से डेमोक्रेसी एक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब कि जो लोग यहां पर लोगों के ऊपर रूल करते हैं उनका जो इलेक्शन यहां पर होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो लोगों के द्वारा किया जाएगा, है ना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना। डेमोक्रेसी मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम है जिसमें लोग यहां पर रूल करेंगे, ठीक है, लोगों के लिए रूल करेंगे और लोगों के द्वारा यहां पर रूल करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिंपल डेफिनेशन जो है वो डिफाइन करी गई है। अब इस डेफिनेशन को अगर हम देखेंगे तो हमको यहां पर क्या है कि कुछ चीजें समझ में आएंगी। जैसे पहली बात, दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉन डेमोक्रेटिक। तो अब यहां पर क्या है कि अगर इस डेफिनेशन को सिंपली हम यहां पर देखें तो वो सारी की सारी गवर्नमेंट की फॉर्म, ठीक है, जहां पर लोगों के पास पावर नहीं है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहां पर इलेक्ट नहीं करते हैं, तो उनको हम यहां पर यह कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है वो, है ना। तो अगर इस सिंपल सी डेफिनेशन को हम यूज करके बाकी जो यहां पर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होती है उनको डिफरेंशिएट करना चाहें तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अभी लेटेस्ट में भी यहां पर क्या है कि मिलिट्री रूल आपको म्यांमार में देखने को मिल रहा है और बुक में भी ये चीजें आपको मेंशन करी गई हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये म्यांमार है ना। म्यांमार जो है वो यहां पर प्यारे भारत के साथ यहां पर बॉर्डर को शेयर करता है। अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेट यहां पर बॉर्डर को शेयर करते हैं तो एक मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश, फिर आपको एक मिलेगा नागालैंड, ठीक है, फिर आपको मिलेगा एक मणिपुर और फिर आपको एक मिलेगा मिजोरम, ठीक है। ये 4 स्टेट हैं जो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर जो आपका म्यांमार है उसके साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं, इसको आंध्र प्रदेश मत पढ़ने लगना भाई, है ना, इसको समझाने के लिए मैंने एपी लिख दिया है, इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो उसके साथ यहां पर ये बॉर्डर को शेयर करते हैं और बॉर्डर की जो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है ना, जैसे आपने बीएसएफ का नाम सुना होगा, है ना, आईटीबीपी का नाम सुना होगा, ये सब क्या है कि ये सेंट्रल जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है वो आपको देखने को मिलती है। सो म्यांमार के साथ जो हम यहां पर देखेंगे जो बॉर्डर यहां पर शेयर होती है, ठीक है, इसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी जो है वो भारत की ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स जिसको हम बोलते हैं आसाम राइफल्स, ठीक है, आसाम राइफल्स के पास आपको देखने को मिलेगा। ये भारत की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट आप ये कह सकते हैं कि ये मिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स, ये यहां पर इनकी प्रोटेक्शन जो है वो यहां पर करती है। सो म्यांमार में अगर हम देखेंगे तो म्यांमार में क्या बोला गया है कि म्यांमार में आपको मिलिट्री रूल देखने को मिलेगा। एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं कू, ठीक है, ये COUP लिखा होता है लेकिन इसको हम यहां पर कू बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि मिलिट्री कू का मतलब यह है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको आपने हटा दिया और अब यहां पर क्या है कि जोर जबरदस्ती के साथ जो है वो आर्मी यहां पर आपको रूल करती हुई दिखाई देती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आर्मी रूलर्स है म्यांमार के वो यहां पर क्या है, वो नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब कि लोगों ने उनको यहां पर इलेक्ट नहीं किया है। लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो यहां पर अलग थे। म्यांमार में जो मिलिट्री यहां पर रूल कर रही है वो अलग तरीके से रूल कर रही है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग यहां पर ये हुआ कि लोगों के द्वारा इसका इलेक्शन यहां पर नहीं किया गया है। म्यांमार की अगर हम राजधानी के बारे में बात करेंगे, पहले आपको पता है कि म्यांमार को बर्मा कहा जाता था। म्यांमार की जो राजधानी है उसको पहले रंगून कहा जाता था, उसके बाद यंगून कहा जाता था और आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखेंगे तो ये जो राजधानी है इसका नाम है ने पी दो, ठीक है। ने पी दो जो है वो यहां पर म्यांमार की राजधानी है और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है इरावदी रिवर, ठीक है। और यहां से आपको पता है रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं, रखाइन स्टेट आपको म्यांमार में देखने को मिलेगा जहां से रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हमारे देश में अलग अलग टाइम पर जो है वो डिस्कशन यहां पर होता रहता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं म्यांमार के बारे में। और म्यांमार में अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम पीरियड पर आर्मी रूलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। Those who happen to be in control of the army became the rulers of the country। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे अगर आप देखेंगे जैसे पाकिस्तान के बारे में भी कई बार इस तरीके से कहा जाता है कि वहां की जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आर्मी यहां पर कंट्रोल करता है। कहीं पर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिलेगा लेकिन जिस तरीके से वहां के जो आर्मी वाले लोग हैं उनका पॉलिटिक्स में जिस तरीके से इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा उसके बेसिस पे ये चीजें यहां पर डिराइव करी जा सकती हैं। तो यहां पर क्या है कि जो आर्मी के कंट्रोल में है वो यहां पर क्या होगा, वो आप ये कह सकते हैं कि वो रूलर्स ऑफ द कंट्री होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पपेट
गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी कि जिस तरीके से आर्मी उनसे काम करवाना चाहेगी उस तरीके से वो काम करेंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो आर्मी के कंट्रोल में है वो यहां पर रूलर्स आपको देखने को मिलेंगे। और अभी के टाइम पीरियड पर यहां के जो मिलिट्री जनरल हैं, ठीक है, म्यांमार के, वो आज के टाइम पीरियड पर यहां पर रूल करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां पर समझना है। तो अब एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि म्यांमार में जो अभी के टाइम पीरियड पर गवर्नमेंट चल रही है, क्या वो यहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो मिलिट्री रूल कर रही है उसको जनता ने वोट देके थोड़ा ना यहां पर इलेक्ट किया है। उससे पहले जो यहां पर गवर्नमेंट थी उसको जनता ने वोट देके यहां पर जो है वो क्लियर किया था। ठीक है, जैसे आपने ऑंग सैन कीसू का जो नाम आपने सुना होगा, ऑन सैन सीकू, तो यहां पर क्या है कि उनके द्वारा जो यहां पर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, उनके द्वारा वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर क्योंकि वहां पर मिलिट्री का रूल है तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कैटेगरी में यहां पर नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब अगली बात करते हैं। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहां पर मिलिट्री यहां पर कोई डिसीजन यहां पर लेगी, है ना, क्या उसमें हमारा और आपका कोई भी यहां पर जो है वो योगदान रहेगा क्या? बिल्कुल कोई योगदान नहीं रहेगा। मिलिट्री को जो चाहिए वो करेगा, जो नहीं चाहिए वो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो हमारा कोई भी यहां पर योगदान देखने को नहीं मिलेगा उनके किसी भी डिसीजंस में। डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट जो कि चिली के हैं, चिली आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा, चिली की राजधानी आपको सेंटियागो देखने को मिलती है, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, जिनकी फोटो आप यहां पर देख सकते हैं। ये यहां पर क्या है कि ये चिली के डिक्टेटर थे जिनका नाम यहां पर आपको पिनोचेट देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि जो डिक्टेटर है उसको यहां पर क्या है कि जनता इलेक्ट करेगी क्या? बिल्कुल इलेक्ट नहीं करेगी। आपने हिस्ट्री में जो है वो पढ़ा है, नाजिज्म के बारे में आपने पढ़ा है, वहां पर हिटलर को जो है वो डिक्टेटर बनाया गया था, है ना। तो हिटलर जो है वो डिक्टेटर क्यों बन गया? क्योंकि पहले तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा पीरियड आया कि भाई पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो नाजी पार्टी का कंट्रोल आपको देखने को मिला। तो ऐसे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसको हम डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यहां पर कहते हैं। और इसमें भी क्या होता है कि जनता जो है वो इनको इलेक्ट नहीं करती, मतलब इनकी दादागिरी होती है भाई, है ना, कि हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर रूल करेंगे। बाकी जो पॉलिटिकल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जो अलग अलग तरीके की पार्टीज होंगी, उन सबको हम यहां पर एलिमिनेट कर देंगे। केवल हमारी पार्टी जो है वो इस पूरे के पूरे समाज में, सोसाइटी में देखने को मिलेगी और हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहां पर इस कंट्री को रूल करेंगे। तो वो चीजें क्या कहलाती हैं? वो डिक्टेटरशिप कहलाती हैं। फिर उसके बाद दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज। ठीक है, मोनार्की का मतलब यहां पर क्या है? राजा का रूल। ठीक है, यहां पर क्या है कि भाई एक परिवार होगा, उसके जो भी यहां पर अलग अलग पीढ़ियां आपको देखने को मिलेगी, उनका रूल यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो मोनार्की मतलब ये हो गया राजा का रूल। जैसे अगर आप देखेंगे द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो बट बिकॉज दे हैपन टू बोर्न इनटू द रॉयल फैमिली। मतलब आज के टाइम पीरियड पर जो सऊदी अरेबिया वगैरह में यहां पर राजा आपको देखने को मिलेंगे, है ना, वो यहां पर क्या है कि उनको जनता ने इलेक्ट किया है क्या? नहीं। उनका रूल यहां पर आपको सऊदी अरेबिया में क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि वो यहां पर एक रॉयल फैमिली से जो है वो यहां पर बिलोंग करते हैं, है ना। रॉयल फैमिली का मतलब ये हुआ कि राजा रजवाड़े जो होते हैं, जैसे हमारे देश की लैंग्वेज में अगर उसको देखेंगे तो यहां पर क्या है कि कोई राजा का परिवार यहां पर था और उसका परिवार जो है वो आगे बढ़ता गया, पहले उनके दादाजी, फिर उनके पापा जी, फिर वो, फिर उनके बेटे, इस तरीके से वो यहां पर इनका रूल आपको देखने को मिलेगा। मतलब जनता चाहती है या नहीं चाहती है वो तो अलग बात है, लेकिन वो यहां पर रिप्रेजेंटेटिव क्यों बने हैं, उनका शासन आपको क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि वो उस रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसी वजह से यहां पर क्या है कि इनकी गवर्नमेंट आपको देखने को मिल रही है। तो क्या ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है क्या? नहीं है। इसमें जनता का कोई रोल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो रूल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट, इट रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज नॉट पीपल्स रूल। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहां पर ये हो गई कि ये जो डेफिनेशन अभी हमने यहां पर पढ़ी, ठीक है, कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो ये यहां पर एडिक्वेट नहीं है चीजों को समझने में। इट रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। हमको यहां पर ये समझ में आ रहा है कि लोगों का रूल जो होता है उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें जनता का शासन यहां पर हो, जनता के पास अधिकार हो, पावर हो, उस पर्टिकुलर रूल को हम यहां पर डेमोक्रेटिक रूल यहां पर कहते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से हमारे सामने कई सारे क्वेश्चन यहां पर निकलकर सामने आएंगे, है ना। उन क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत जरूरी है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है, तब आपके दिमाग में जो है वो डेमोक्रेसी निकल कर आएगी समझ में। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है कि एक सिंपल सी डेफिनेशन नहीं है, डेमोक्रेसी को अलग अलग तरीके के एग्जांपल से जब हम यहां पर समझेंगे ना, तब हमको यहां पर चीजें क्लियर होंगी। बट इफ यू यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड एन इलेक्शन ए डेमोक्रेसी, है ना। अब यहां पर क्या है कि हमको एक बात ये समझ में आ रहा है कि भाई यहां पर क्या होगा कि इलेक्शंस होंगे, है ना। सो इलेक्शंस जब आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि वो सारी की सारी कंट्री जहां पर लोग यहां पर क्या करते हैं कि वोट करते हैं, है ना, उनके पास वोटिंग राइट्स हैं, वहां पर इलेक्शन जैसी प्रोसेस आपको देखने को मिलती है, तो वो सारी की सारी कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है इस बात को कि जहां पर इलेक्शन होंगे
अगर वो सही तरीके से नहीं हो रहे, वहां पर अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, माल प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलती है। माल प्रैक्टिस मतलब होता है कि गलत तरीके से इलेक्शन को जीतना, ठीक है, जिसको आप हिंदी में अगर या समान शब्द में कहें तो उसको हम डर्टी ट्रिक्स यहां पर कह सकते हैं ना, कि ट्रिक्स का प्रयोग कर रहे हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। तो इस सिंपल सी डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि जहां पर भी इलेक्शन हो रहा है वहां पर जनता के पास अधिकार है, तो वो कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।